हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सर्कल का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, सुनेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और लेक्चर नंबर 6 तक सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सर्कल पर, और आज मैं न्यू कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 7, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सभी ध्यान से देखेंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे? बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। यहाँ पर तात्पर्य क्या है? बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति से क्या मतलब है कि हमें ये बताना है कि कोई बिंदु है जैसे, तो वो वृत्त के अंदर होगा या वृत्त के बाहर होगा या वृत्त पर होगा। तो इस हेडिंग का ये मतलब है आपका कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर आप कैसे लिखेंगे कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x1 एंड y1। वृत्त x² प्लस y² व्यापक रूप में लेंगे प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के बाहर कॉमा वृत्त पर कॉमा अंदर स्थित होगा यदि। ध्यान से देखें, समझेंगे सभी स्टूडेंट। क्या बोला है? यहां पर 3 शब्द मैंने यूज किए हैं, एक तो बाहर, एक वृत्त पर और एक वृत्त के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं बिंदु क्वेश्चन जब हमारे पास पुट अप होगा तो हमें बिंदु दिया जाएगा और एक वृत्त दिया जाएगा। हमें केवल और केवल ये बताना है कि ये बिंदु वृत्त के बाहर, अंदर या वृत्त पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे सर्कल है, सर्कल को मैंने S क्या दिया है आपको, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये वृत्त दिया है। और एक आपको बिंदु इन्होंने दे रखा है कि x1, y। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर S1 निकाला। क्या निकालेंगे हम? S1। S1 का मतलब है यहाँ पर कि इस बिंदु को हम x की जगह x1, यहाँ पर x की जगह x1 और y की जगह y1 रखेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? x1² y1² प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये S1 बना लिया। अब आप देखें इधर ध्यान से कि अगर ये बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित होगा तो यहाँ पर आपकी 3 कंडीशनें आएंगी कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 0। ध्यान से सुनेंगे, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या मतलब है, कि इसका मतलब तो है आपका बाहर,
इक्वल का मतलब है वृत्त पर, और इस लेस देन का मतलब है यहां पर अंदर। कैसा होगा? अंदर स्थित होगा। तो ये कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को इसको लर्न करने में, याद करने में। बाहर के लिए आपको ध्यान रखना है कि S1 0 से बड़ा होगा, वृत्त पर के लिए बराबर 0 होगा, और लेस देन के लिए वृत्त के कहाँ होगा? अंदर स्थित होगा। चलिए अब हम इसका छोटा सा एक प्रूफ देख लेते हैं। ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। पहले एक हम छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां पर मैंने एक सर्कल ले लिया। ये सर्कल लिया, इसका जो सेंटर होगा वो आपका माइनस का G और माइनस का क्या होगा? F होगा। इस सेंटर को मैंने मान लिया C। अब मैंने बिंदु P जो है वो वृत्त के बाहर ले लिया थोड़ी देर के, X1 और Y1। तो अब आप देखें कि अगर हम इसको मिलाते हैं तो CP जो होगा, और ये यहां से लेके यहां तक, पेन चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। ये जो दूरी होगी ये आपकी क्या होगी? R होगी। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? R होगी। तो निश्चित बात है CP जो होगा वो R से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि पहले तो आप CP लिख लें। CP कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x1 प्लस G का स्क्वायर आ जाएगा, और y1 प्लस F का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? और R क्या लिखते हैं आप? R इक्वल टू होता है आपके पास G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो अब आप देखें कि बिंदु P, अब हम यहां पर CP जो है वो ग्रेटर देन R ले रहे हैं। तो ये कंडीशन किसकी है? बाहर की है। अगर वृत्त पर लेंगे, अगर हम ये बिंदु P अगर सपोज करो यहां पर ले लें, तो क्या हो जाएगा? CP और R दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो। और अगर हम वृत्त के अंदर ले लेते हैं P बिंदु, तो निश्चित बात है कि जो CP होगा वो R से कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन को लेके प्रूव करेंगे। तो आप देखें इधर सभी स्टूडेंट ध्यान से, कर्सर वही कहाँ गया है इसका कर्सर? चलिए यहाँ पर हम तीन कलरों का यूज करके तीनों को हम लिखे देते हैं यहाँ पर। लेकिन जब CP इक्वल टू आपका R होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी वृत्त पर, और यहीं पर अगर CP लेस देन R हो जाए तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी अंदर की। क्लियर? तो हम यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं, जो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, वो हम करेंगे, कर्सर वापस हो गया, ये इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बाहर की लिए बात करेंगे। तो CP इसको अगर आप सॉल्व करें, इस निश्चित बात है स्क्वायर मैं कर देता हूं, तो यहाँ पर CP स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर? तो CP स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का G स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का y1 स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर और प्लस का 2F y1 ग्रेटर देन होगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और माइनस के C से। तो देखो आप G स्क्वायर से ये वाला G स्क्वायर कैंसिल आउट, F स्क्वायर से ये वाला F स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या मिलेगा? देखें इधर कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2f y1 और प्लस C इज ग्रेटर देन 0।
तो देखें आप, यही कंडीशन अब हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका प्रूफ होता है इस कंसेप्ट का। प्रूफ सभी स्टूडेंट को आना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होती है। और ध्यान से समझें सभी स्टूडेंट। चलिए अब इस पर एक छोटा सा अपन यहीं पर एक क्वेश्चन देखे लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। व्रत आपको दिया है बिंदु 6,0 की व्रत दिया है x² y² माइनस का 4x प्लस का 2y और माइनस 11 इक्वल टू 0 के सापेक्ष स्थिति बताना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीधा सा, आपको कुछ नहीं करना है। हमें ये बिंदु x की जगह तो 6 रखना है और y की जगह 0 रखना है इस सर्कल में। तो रख दें फटाफट। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस का y का स्क्वायर 0 आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू 4 24 आ जाएगा भाई, ये 0 आएगा, माइनस का क्या आएगा 11। सो फाइनली कितना आया 36 माइनस का 35, सो इक्वल टू क्या आ गया 1। 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये बिंदु वृत्त के कहाँ स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। सो इसको ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये क्वेश्चन नंबर 1। यदि व्रत x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 अक्षों को ना तो स्पर्श एवं ना ही काटता है। ना ही काटता है भाई, ठीक है ना। एवं बिंदु बिंदु 1,4 व्रत के अंदर है। तो लैम्डा का परिसर बताना है। किसका परिसर बताना है, लैम्डा का परिसर। परिसर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका था। परिसर क्या होता है, रेंज होता है, मतलब लैम्डा का मिनिमम मान से लेके कहाँ तक, अधिकतम मान तक। तो इस क्वेश्चन में हमें आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। पहले हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन में ये आपको एक व्रत दिया है, ये ना तो अक्षों को स्पर्श कर रहा है और ना ही काटता है, मतलब ना तो स्पर्श कर रहा है और ना ही काटता है। और ये जो बिंदु आपको दिया है 1,4 ये अंदर स्थित है व्रत के। तो लैम्डा के मानों का हमें परिसर ज्ञात करना है। किसके, लैम्डा के मानों का परिसर ज्ञात करना है। चलिए पेज को थोड़ा सा बड़ा करें पहले, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीजें हमारे पास दिख रही हैं, तो निश्चित बात है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि जो हमें व्रत दिया गया है उसका हम सेंटर लिख लें। सेंटर वही लिखें, तो -6
में माइनस लगा के -6 का आधा -3, फिर माइनस और लगा दें तो ये क्या आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भैया सेंटर आ गया अपने पास, ठीक है ना। सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी याद रखना है। अब आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है भाई अपना g² प्लस f² और माइनस का c। तो भाई इसको देखें आप, क्या आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना आ जाएगा 34, और माइनस का क्या आ जाएगा लैम्डा। ये आपकी रेडियस है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक मैंने वृत्त बना दिया है, ये वृत्त बनाया, ठीक है ना भाई, और ये एक्सिस बना दिया। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर भाई। अब ना तो स्पर्श कर रहा है, देखो ना तो स्पर्श कराया और ना ही कट कर रहा है, मतलब सर्कल इस टाइप से होगा। ये यहाँ पर, यहाँ इसका सेंटर होगा, और सेंटर आपको कितना गिवन है, कितना निकाला हमने 3,5। अब आप देखें, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस। और अगर हम इसी को यहाँ तक मिला दें, थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पर मैं, चीज़ें हमें अलग से शो अप करनी है, और इससे को मैं इससे मिला देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 3,0 हो जाएंगे। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, ठीक है, क्लियर भाई। चलें, अब ऐसे ही यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस तो आपकी आर हो जाएगी, क्लियर। और ये डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने बी ले लिया और सेंटर को हमने सी ले लिया, ठीक है। अभी यूज करेंगे हम इन चीजों का, ठीक है ना। चलें, अब कंडीशन क्या दी है कि बिंदु जो है, जो बिंदु दिया है 1,4, ये वृत्त के अंदर है। किसके अंदर है, वृत्त के अंदर स्थित है। पेन चेंज भाई। तो यहाँ पर हमें बिंदु P दिया गया है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,4 है। तो निश्चित बात है, अगर हम इस बिंदु को इस वृत्त के अंदर रखते हैं तो CP जो है आपका वो लेस देन आर होना चाहिए, या सीधे ही हम बिंदु रखे देते हैं कि S1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होना चाहिए। S1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन। तो x की जगह 3 रखा तो ये 9 आ जाएगा, y की जगह 4 रखा तो 16 आ जाएगा, माइनस का 3 रखेंगे तो 6 में गुणा होगा 18 आ जाएगा, और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 40 आ जाएगा भाई, और प्लस में क्या आ जाएगा लैम्डा, और ये लेस देन क्या रख देंगे 0। अब भैया जोड़ो इन्हें, 25, ये तो 25 हो गया, और 18 और 40 कितना हो गया भाई आपके पास, सॉरी 58 होगा, और माई प्लस का लैम्डा इज लेस देन 0। घटा दो भाई, इसको जब हम घटाएंगे तो, अरे सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बिंदु मैंने गलत नोट कर लिया, बिंदु आपका 1,4 था। चलिए इसको हटाए देते हैं। इसको हटाए देते हैं यार, ये गड़बड़ कर दी। यहाँ पर हमने 1,4 है बिंदु आपका, चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है। ये तो ये 1,4 है बिंदु, हमने 3,5 सेंटर ही देख दिया था। तो ये 1 आएगा, ये 16 आएगा, माइनस का 6 आएगा, और माइनस का 40 आएगा यहाँ पर, और प्लस का लैम्डा, और ये लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा, ये माइनस का 46 आ जाएगा,
और प्लस में लैम्डा इज लेस देन 0। 40 में से 17 अगर अपन घटाते हैं तो ये 29 आ जाएगा, प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो सॉरी यहाँ पर 29 से कैसी हो जाएगी, कम। 29 से कैसी होगी, कम। ठीक है भाई, हमने एक पार्ट क्वेश्चन का पूरा कर लिया। अब चलते हैं, अब आप यहाँ पर आ जाएं वापस कि जो r की वैल्यू है, r जो है वो 9 से कम होगा। r की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r जो है वो 3 से कम है और r जो है वो 5 से भी कम है। किससे कम है, 5 से कम है। तो यहाँ पर हम पेन चेंज कर रहे हैं, केस सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, केस सेकंड, और इसको हमने केस फर्स्ट ले लिया। ठीक है, तो r की वैल्यू मतलब 34 माइनस लैम्डा 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, स्क्वायर कर दें तो 34 माइनस लैम्डा 9 से छोटा हो जाएगा। तो लैम्डा बड़ा हो जाएगा, 34 में से 9 जाएगा तो लैम्डा का मान 25 से कैसा हो जाएगा, बड़ा। एक कंडीशन है। ऐसे ही अब हम 34 माइनस लैम्डा कम होगा 25 से, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी 9 से। किससे बड़ी हो जाएगी, 9 से। अब यहाँ पर अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। अब हम रेंज कैसे निकालें, तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक संख्या रेखा पर हम सभी को निरूपित करेंगे। यहाँ पर देखें, इधर जैसे मैंने एक नंबर लाइन बना दी, सीधी सी बनाना भाई। इस पे जितने भी आपके मान आए ना उनको सबको शो अप कर दो। सबसे छोटा मान कौन सा आएगा आपका, कर्सर कहाँ चला गया भाई, ये यहाँ पर हमने 9 शो अप कर दिया संख्या रेखा पर, और यहाँ पर 25 शो कर दिया, और यहाँ पर हमने 29 शो कर दिया। क्लियर भाई, अब चलते हैं। अब पहली लाइन इसने क्या बोला है, 9 से ज्यादा है, तो इस तरफ जाएगा। फिर पेन चेंज करते हैं, इसने बोला 25 से भी ज्यादा है भाई, 25 से ज्यादा है तो सॉरी, ये पेन वही आ गया वापस। इस तरफ। अब तीसरा केस, फिर से पेन चेंज करते हैं, इससे क्लियर आपको दिखेगा। 29 से कम है, तो 29 से कम है तो इस डायरेक्शन। अब आप ये देखें कि तीनों रेखाएं एक साथ कहाँ दिख रही हैं। तीनों रेखाएं देखो, एक तो यहाँ से ले यहाँ तीनों रेखाएं दिख रही हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों रेखाएं दिख रही हैं। मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि तीनों रेखाएं, तो लैम्डा का जो मान है वो 25 से लेके कहाँ तक होगा, 29 तक होगा। तो यहाँ पर आप फाइनली आंसर लिखेंगे कि 25 इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन 29। मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो आपकी 25 से लेके कहाँ तक होगी, 29 तक। लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ 25 इंक्लूड नहीं है और 29 भी इंक्लूड नहीं है, केवल 25 और 29 के बीच की संख्याएं आपकी शामिल हो रही हैं केवल इसमें। तो ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, क्योंकि वो केवल इस कंडीशन को तो का यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। एक तो ये कंडीशन और एक इस कंडीशन का यूटिलाइज नहीं करते हैं, केवल यहीं से आंसर लिखाते हैं कि लैम्डा इज लेस देन 29। बट ये गलत है। आपको क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिए हैं आपको सभी पॉइंट्स का यूज करना है। क्वेश्चन में आईआईटीज की एक विशेषता होती है, आईआईटी के क्वेश्चंस की, कि कुछ भी दिया गया हो उसका यूटिलाइज जरूर होता है क्वेश्चन में। तो चलिए अब चलते हैं, अब अपन थोड़ा सा अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं।
और भी क्वेश्चंस हैं अभी, अब हम अपन उनको भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी की तरफ, जिससे भाई आपका सिलेबस भी चलता रहे साथ में। चलिए देखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। किसी बिंदु की वृत्त से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। किसी बिंदु की वृत्त से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। फ्रॉम द सर्कल, ये आपकी हेडिंग है। चलिए हिंदी में और इसको लिखे देते हैं। बिंदु की वृत्त से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये हेडिंग है आपकी, अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी। सबसे पहले इसमें आपको कुछ क्या क्या देखना है कि एक तो बिंदु आपको गिवन होगा क्वेश्चन, x1 एवं y1, और एक आपको वृत्त गिवन होगा। वृत्त की इक्वेशन गिवन होगी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त दिया हुआ क्वेश्चन ये होगा आपका। अब आपसे पूछा जाएगा कि P की S से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो भाई अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी ज्ञात करने से पहले आपको क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि बिंदु की स्थिति क्या है। मतलब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे जस्ट जो पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी स्टूडेंट को कि सर्वप्रथम बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना है। लिख दिया मैंने भाई। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले काम आपको ये करना है कि ये देखना है कि जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है या वृत्त पर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके 3 केस होने वाले हैं आपके। 3 केसों में ये चलेगा आपका। केस फर्स्ट क्या होगा, जब P वृत्त के बाहर हो। वृत्त के कहाँ हो, बाहर हो। चलिए अब अपन देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाए, आपको क्लियर दिखेगा। ये वृत्त बना दिया, ये इसका सेंटर है C, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है P जो वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, क्लियर। अब यहां से लेके
मैंने एक रेखा ड्रॉ कर, ठीक है। इसने वृत्त को कहाँ काटा, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। ये इसने काटा, इसको देखो, एक तो ए पर काटा और एक कहाँ काटा, बी पर काटा। अब आप देखें इधर ध्यान से कि सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे क्वेश्चन में, माइनस का जी माइनस का एफ। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे x1 y, और ये आपकी यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी होगी ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है वो व्यास है। क्या है, ए बी व्यास है। तो न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी तो आपकी पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी होगी आपकी वो होगी यहां से लेके पी से लेके ए तक, ये न्यूनतम दूरी होगी। और अधिकतम दूरी आपकी क्या होगी, पी से लेके कहां तक, बी तक, ये आपकी अधिकतम, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, और ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो अब मिनिमम डिस्टेंस हमें पी ए बताना है। पी ए कैसे बताएंगे भाई, हमारे पास ए तो है ही नहीं, ए नहीं है लेकिन हमारे पास सी तो है। तो अगर हम सी पी निकालें तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, और अगर इसमें से हम आर घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बस आपका हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम होगा आपका कि आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है। और साथ में आपको आर भी ज्ञात करना है। दो काम आपको सबसे पहले करना है। अब पी ए मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी, पी ए बराबर क्या निकालना है, सीपी, और सीपी में से किसको घटाना है, आर। तो ये न्यूनतम दूरी हो गई, और अधिकतम दूरी क्या आ जाएगी आपकी, अधिकतम दूरी होगी आपकी पीबी। पीबी होगी तो सीपी में आर जोड़ देना है आपको, देख सकते हो चित्र में, यहाँ सीपी ये और इसमें आर और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप न्यूनतम और अधिकतम दूरी निकाल सकते हैं। अब चलिए केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है जब पी वृत्त पर हो, जब P कहाँ हो, वृत्त पर हो। चलिए अब फिर से एक नया चित्र बनाते हैं पर, ये यहाँ पर भाई P है और ये भाई आपका C है और ये B। अब आप देखें इसमें A तो है ही नहीं, मतलब P जब उठ के एक ही जगह आ गया तो न्यूनतम दूरी तो 0 हो जाएगी। जब P वृत्त पर ही है तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0। और अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी, अधिकतम दूरी होती है व्यास, क्या होगा, व्यास होगा। तो PB किसके बराबर हो जाएगा, आपका व्यास के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई आपको, तो कुछ निकालना ही नहीं है आपको, सीधा सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि न्यूनतम दूरी, दूरी तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अधिकतम दूरी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। 2r बराबर क्या लेके अपन, ओ सॉरी, पीबी, क्या लिया जाएगा, पीबी। तो ये न्यूनतम और अधिकतम दूरी किस केस में, जब बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। थर्ड कंडीशन आती है आपकी, केस थर्ड, जब P वृत्त के
अंदर हो, जब P वृत्त के कहाँ हो, अंदर हो। तो चलिए इसके लिए अब चित्र बना लो एक। ये इस टाइप से, ये सेंटर है, इससे इसको मिला। चलिए ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। अब जो P बिंदु है, जो P बिंदु है वो वृत्त के अंदर है, ये अंदर हो गया P बिंदु। क्लियर? अब आपको दिख रहा है कि हमें मिनिमम दूरी निकालना है। ये जो दूरी है ये तो R है और ये भी क्या है, आपकी R है। तो अगर हम CP में देखो, CA क्या है, R है। अगर R में से, त्रिज्या में से CP घटा दें तो ये मिनिमम दूरी आ जाएगी हमारे पास PA। सॉरी ये साफ हो गया मैदान, यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। चलिए सबसे पहला न्यूनतम दूरी, PA बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, R माइनस CP, R माइनस CP आ जाएगा, ठीक है। और अधिकतम दूरी क्या आ जाएगी आपके पास, अधिकतम दूरी PA बराबर R प्लस CP आ जाएगा। तो इस टाइप से आप अधिकतम और न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अपन जल्दी फटाफट इन पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है, बिंदु (2,-7) की वृत्त x² प्लस y² माइनस का 14x माइनस का 10y माइनस 151 इक्वल टू 0 से अधिकतम व न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है हमें। चलें भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए ये इतना सा, तो कि सबसे पहला काम है हमें कि ये जो बिंदु P हमें दिया है, ये P भाई, ये P जो हमें दिया है इसकी स्थिति देखते हैं कि ये P भाई कहाँ है। ये सर्कल मान लिया मैंने S। तो सबसे पहले आपको S1 निकालना है। क्या निकालना है, S1 निकालेंगे। तो भाई रखें x की जगह तो क्या रखेंगे 2 और y की जगह क्या रखेंगे -7 रखेंगे। रखें इसमें तो 2 का वर्ग ये 4 आ जाएगा, 7 का -7 का वर्ग 49 आ जाएगा, 14 का गुणा ये होगा तो ये 28 आ जाएगा, प्लस का 70 आ जाएगा और माइनस का 151 आ जाएगा। भाई सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, 70 और 50 कितना होगा, 120, 123 आएगा ये तो पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा आएगा, 28 और ये 179 आ जाएगा। ये ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब P अंदर है। P कहाँ है, इसके अंदर स्थित है। माइनस का 56 आएगा, ये माइनस का 56 कैसा होगा, लेस देन 0 है, मतलब P कहाँ स्थित है, आपका अंदर स्थित है। चलिए भाई ये काम हो गया। अब अपना अंदर है तो दिख रहा होगा आपको, जस्ट ऊपर ही स्क्रीन पर शो अप है, ये अंदर के लिए कंडीशन है। अब आप सबसे पहले CP निकालें। तो CP निकालने के लिए पहले इसका सेंटर निकालें। तो सेंटर कितना आएगा, 7,5 आ जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, रेडियस आ जाएगी 49 प्लस 25 प्लस का 151,
भाई ऐड करो 200 225, मतलब आर का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर। तो सीपी और निकालने हैं अगर अपन यहाँ पर, सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीपी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें तो 2 माइनस 7 5, 5 का वर्ग 25, और 5 माइनस माइनस 7 12, 12 का वर्ग 144। तो सीपी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 13। बस अब आप सीधा रख दें तो न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी आपके पास, न्यूनतम दूरी होती है आर माइनस सी पी। तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, 15, और सी पी की वैल्यू 13। तो न्यूनतम दूरी कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। और अधिकतम दूरी क्या आएगी, सॉरी ये थोड़ा सही बनाया आप, अधिकतम दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास, आर प्लस सी पी। तो 15 में 13 आप जोड़ दें और ये आ जाएगा 28। कितना आएगा, 28। तो ये आपका फाइनली क्या है, आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन में। चलें और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक आध अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके, इस कंसेप्ट पर। वैसे इस पर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते नहीं हैं इन पर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखें इधर, वह बिंदु ज्ञात कीजिए सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,6 से अधिकतम व न्यूनतम दूरी पर हो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखें स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि जो हमें सर्कल है गिवन है उसकी हम सेंटर और त्रिज्या निकालना है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या आएगा आपके पास, दिख रहा है 1, -2, और रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास, सीधा सा 1 + 4
प्लस 20, मतलब रेडियस आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। क्लियर? चलें, पी बिंदु हमें दिया है, पी बिंदु क्या दिया है भाई क्वेश्चन में पहले से ही, माइनस का 5, से। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो पी बिंदु है ये सर्कल के कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है कि बाहर स्थित है, उसी के अकॉर्डिंग हम सर्कल पर उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जो इस बिंदु से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी पर हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें S1 निकालना है। रखें, -5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 5 दूनी 10, ये पॉजिटिव आएगा। 24, ये पॉजिटिव आएगा। और माइनस का क्या आ जाएगा, 20। ओवरऑल धनात्मक संख्याएं ज़्यादा हैं, 36 और 25 61, 61 और 10 71, 71 और 24 कितना आ जाएगा, 95। और माइनस का 20 मतलब प्लस का 75, जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पी बिंदु जो है वो बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है, बाहर। चलिए अब थोड़ा सा अपन ड्रॉ करते हैं सर्कल को, उससे थोड़ा सा पिक्चर अब अपनी क्लियर होगी। भाई ये पी बिंदु है बाहर, ये सी है सेंटर, इससे इसको मैंने मिलाया, मिला दिया। ये आपका चेंज करते हैं कलर, यहाँ पर ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। और सी जो है आपका वो कितना है, 1, -2। और P कितना है आपका, माइनस का 5, 6 है। ठीक है। और R कितनी है आपकी, R हमने निकाल ली है, ये 5 और 5 है। अब हमें A बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो अब हम A बिंदु कैसे निकालेंगे भाई, A के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो आप देखें इधर इस क्वेश्चन में कि जो CA है वो आपका क्या है, 5 है। कितना है, 5 है। और यहाँ पर CP अगर हम निकालें तो CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलिए CP और निकाले लेते हैं यहाँ पर फटाफट। CP निकालते हैं, 1 - 5 मतलब 36 आ जाएगा। और 6 + 2 64 आ जाएगा, मतलब ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 10 है। ये डिस्टेंस 10 है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस 10 है। मैं यहाँ पर अलग कलर से मार्क करते हैं। चलो भाई, पॉइंट खो गया भाई पेन का, हाँ तो मिल गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 10 है। क्लियर? और ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 5 हो जाएगी। अगर ये 5 है और ये 5 है तो ए जो बिंदु है वो CP का मध्य बिंदु हो जाएगा। ए जो है वो CP का कौन सा बिंदु हो जाएगा भाई, मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ से आप देखें ना, देखें कुछ चित्र में देखें कि CP इक्वल टू तो 10 है और CA इक्वल टू 5 है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A जो है, A CP का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है और एक P का कौन सा बिंदु कहलाएगा, नियरेस्ट, न्यूनतम दूरी पर स्थित। कौन सी दूरी पर स्थित, न्यूनतम दूरी पर। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे आपके, मध्य बिंदु आप लोगों को मालूम होना चाहिए, x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सीधे मिल जाएंगे, -5 1 -4 मतलब ये -2 आ जाएगा। और 6 - 2 4 4 और ये क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ गया न्यूनतम दूरी वाला बिंदु।
ये न्यूनतम दूरी वाला। अब अधिकतम दूरी वाला मतलब अधिकतम दूरी वाला भाई कौन सा है, बी है। कौन सा है, बी। तो बी के यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स कॉमा वाई। अब आप देखें पीबी, पीबी ये 10 है और ये कितना है, 5 है। ठीक है, ये दूरी तुम्हारी 5 है और ये, तो देखो जितना सीबी है, सीबी कितना है 5 और पीसी कितना है 10, मतलब पीसी दुगना है। पीसी जो है वो बीसी का कैसा है, दुगना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे पीसी जो है वो आपका दुगना होगा बीसी के। तो निश्चित बात है पीसी अपॉन बीसी का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। मतलब ये जो रेखा है यहाँ पर अगर अपन सीधा सा ये ऐसे बना दें, ड्रॉ कर दें सीधा, जैसे ये बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है और ये आपका पी बिंदु है। तो जो सी है वो पीबी को 2:1 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:1 में। इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस का 5,6 है और इसके कोऑर्डिनेट्स 1,-2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। तो केवल आपको अब विभाजन सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, विभाजन सूत्र लगाना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं भाई, चलो काले पर आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम क्या होता है आपका विभाजन फार्मूला, क्या होता है विभाजन फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको विभाजन फार्मूला भी बता देता हूँ, याद भूल गए होंगे कई स्टूडेंट। जैसे P है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 y2 और यहाँ पर कोई C बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो विभाजन सूत्र के अकॉर्डिंग अंतः विभाजन है। कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन है ये। तो यहाँ पर m और n लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, सॉरी। तो क्या आता है mx2, याद आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, और nx1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n और y बराबर क्या आ जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। तो ये आपके विभाजन सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कोऑर्डिनेट x बराबर लिखा है वो c का था, तो यहाँ भी हम 1 के बराबर में लिखेंगे। किसके बराबर में लिखेंगे, 1 के बराबर में लिखेंगे। तो ध्यान से देखना है इधर, 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x में तो ये आ जाएगा 2x, 1 का मल्टीप्लाई -5 में तो -5 अपॉन में आ जाएगा 2 + 1, भाई 2 + 1 तो ये आ गया 3, 2x बराबर 8 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही अपन y के लिए यूज करें तो माइनस का 2 बराबर 2y, 2 का y में मल्टीप्लाई, 1 का 6 में तो 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो 3 -6, 6 उधर जाएगा, -6 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 आएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, -3। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके अधिकतम दूरी वाले। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन में मन हो रहा है मुझे कि मैं आप लोगों को भी दे दूं। तो 2 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं, तो इनके आंसर मुझे आप लोगों को बताने हैं कल नेक्स्ट क्लास में, या मुझे मेरे नंबर पर 9829377340 पर मुझे इन्फॉर्म करना है और या व्हाट्सएप करके आंसर बताना है कि कौन सा आपका आंसर आया। चलिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु 10,7 की वृत्त x² + y² -4x -2y और -20 बराबर 0 से
अधिकतम दूरी बताना है। अधिकतम दूरी, इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है आपका 10 और ऑप्शन सी है आपका 15 और ऑप्शन डी है आपका 20। आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जा मुझे बताना है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आपके, ये आपका एक तरह से HW है, होमवर्क है भाई ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका क्या, यदि बिंदु लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा वृत्त x² प्लस y² -4x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0 के अंदर है, तो लैम्डा का परिसर। आज हमने ऐसे ही क्वेश्चन एक किया था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, तो उसकी ही तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई कर्सर कहाँ चला गया, का परिसर कर, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आपको मुझे सॉल्यूशन सेंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आज आपको HW में दिए हैं और आज हमने सर्कल के दो कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो अधिकतम दूरी न्यूनतम दूरी वाला और एक बिंदु की स्थिति। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन प्लस जीवा की लंबाई स्पर्श रेखा का समीकरण, इन पर डिस्कस करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखते चलें और नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ में, और लिखते भी चलें और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको सीट्स दी गई हैं या जो आपके पास रेफरेंस बुक है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके सर्कल में इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम और मिनिमम दूरी ये आपको जरूर सरल लगा होगा, लेकिन इससे ट्रिपल ई में आपके जेई मेंस में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है इस कंसेप्ट से, तो आपको ध्यान रखना है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको अपना नंबर मैं आपको दे रहा हूँ अपना, कि भाई आप सीख सकते हैं ना, नाम है 9829377340। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम यहीं पर एक आध क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और आपको दे दूं क्या। और क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख लें अभी, और भी मैं बाद में आपको और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।